दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। ये चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण और ये चैप्टर अब काफी इंपोर्टेंट है। एग्जाम में कम से कम इस चैप्टर से 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है एक्सरसाइज 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y = 2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो चैप्टर में ही बोल रखा है दो चर वाले। दो चर का मतलब क्या होता है एक्स वाई ए बी। एक्स वाई और ए बी मतलब दो आपके वेरिएबल आएंगे, दो चर, उनका मान बदलता है जैसे कि एक्स वाई ए बी। तो जी समीकरण पूरी एक्सरसाइज पूरे चैप्टर हमारा इसी तरह होगा। उसमें एक्स वाई ए बी दो चर आएंगे। तो डायरेक्टली मैंने आपकी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करवा दी है। सिंपल सा इसमें कुछ नहीं समझना, दो चर है बस। दो चर का मतलब आपको एक्स वाई होंगे या ए बी होगा, दो चर ही आएंगे। कोई से भी हो सकते हैं, पी क्यू हो सकता है, आर एस हो सकता है, दो होंगे कोई से भी हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है y का मान 1/2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हल। अब देखो जो भी मान हम दे रखा है y का 1/2 में x का मान निकालना है। तो इस y के मान को इस समीकरण में रख दो। तो यहाँ लिखेंगे आप पहले 7x + 2y = 22 में y = 1/2 रखने पर तो y = 1/2 रखेंगे। तो देखिए जहां पर आपका y है वहां पर 1/2 रख दीजिए। तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे बराबर 22, 2 से 2 कट जाएगा, 7x + 1 22, 7x एक इधर आएगा, ये एक इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। 7x 22 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 21, 7 से 21 काटेंगे कितने बार कटेगा 3 बार। तो हमारा x का मान कितना आ गया 3 आ गया। आप इसको बट्टे में ऐसे कर सकते थे, इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लाएंगे आप बट्टे में, 7 से 21 काटेंगे 3 बार, ऐसे भी सही है। x बराबर कितना आया आपका 3, ये भी सही है। आप डायरेक्टली भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोला है कि इस समीकरण को आप दोनों को आप x हल करके x y के मान निकाल लीजिए। इसमें लिखा हुआ है डायरेक्टली हल कीजिए। तो क्या करना होता है, देखो यहाँ पर अब y है, यहाँ पर x y है। तो यहाँ पे आपको जो y का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है y का, कैसे दे रखा है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब y का मान यहाँ से देखिए निकालेंगे आप, इसको इधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का, और 0 तो आपका आ जाएगा। तो इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे आप समीकरण 1 में, तो क्या आएगा 2x बाई, अब देखें गुणा का साइन आएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा -3, 3 गुणा बाई का मान कितना -3, तो -3 आ गया बराबर 7। अब देखिए 2x 3 त्रिका 9 होते हैं 7। अब देखें 2x माइनस का इधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का, 2x 7 और 9 कितना होगा 16। अब 2 में आएगा बट्टे में 2 से काटेंगे, 16 कितना कटेगा 8 बार। x का मान कितना है हमारा 8, x की वैल्यू 8 आई और y की वैल्यू हमने यहां से निकाल दी थी, y की वैल्यू थी -3। तो इस तरह से हमने इसका हल कर दिया। तो हल क्या होगा हमारा x = 8 और y = 3। ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है समीकरण 1/x + 5/y = 3 में x = 2 है तो y का मान ज्ञात करना है। तो आपको वही करना है समीकरण नंबर, क्वेश्चन नंबर आपने 1 में किया था। तो x का मान आपको इसमें रख देना है, x = 3, x = 2 समीकरण में रखने पर, x = 2 समीकरण में रखने पर तो आप x = 2 रख दीजिए। यहाँ पर देखें 1 x के क्या आएगा 2 आ जाएगा प्लस 5/y = 3। अब 5/y, अब देखिए ये बिना y वाला है तो इसको ले जाएंगे उधर, क्योंकि y होता है तो यहीं पे रहता। अगर इसमें y लगा हुआ तो इसको ले जाएंगे इधर, तो माइनस का हो जाएगा 1/2, क्योंकि प्लस इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 5/y बट्टे में कितना हमारा 2, 2 का 3 में गुणा करेंगे, ऐसे मान लीजिए यहाँ 1 मान लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा। अब 2 गुणा 3 में कर दिए कितना आएगा 6, 1 का करेंगे 1 में 1, 5/y
6 में से 1 गया कितना बचेगा 5/2, 5 से 5। अब देखो क्या करना, पलट दें, क्या करते हैं पलट दें, पलट देंगे तो क्या होगा 22/5, इधर ही पलट जाएगा 2/5। अब बाई का मान हमें निकालना है, 5 का आएगा इधर 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आएगा बाई बराबर 2, क्योंकि 2 बचा हमारा, तो बाई का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया। तो इस तरह से हमने तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब देखो इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल दे रखे हैं हमें सब विलोपन विधि के दे रखे हैं, तो विलोपन विधि क्या होगी उसको हम पहले समझेंगे। तो विलोपन विधि क्या होती है, विलोपन विधि में क्या होता है, ये हमारे दो समीकरण है, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों जैसे x वाला पद है ये y वाला पद है, ये x वाला पद है ये y वाला, तो हमें क्या करना होता है, इस x y में से कोई हमें x या y दोनों में से एक को काटना होता है, कैंसिल आउट करना होता है, विलोपित करना होता है। विलोपन का ही मतलब होता है गायब करना होता है। अब विलोपन कैसे होगा, तो हमें काटने के लिए क्या करना होगा, या तो x का या तो y का पद एक बराबर करना होता है। तो बराबर करने के लिए या तो पहले से बराबर दे रखा होगा तो हम घटा या जोड़ सकते हैं, अगर नहीं बराबर तो हम वहां पर बराबर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारा 4 है, यहाँ पर हमारा 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ये बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण में, इस समीकरण में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। जी माइनस का ये प्लस का, जी माइनस प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हुआ, कट जाएगा बाई, x में समीकरण बचेगा, यहाँ से x का मान आएगा, फिर x के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, वहां से आपका x का ही मान आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से करते हैं, पहले आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, मानने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई पद बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में करेंगे 2 का गुणा, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करने पर, चलो गुणा कर लेते हैं। तो 2 का गुणा अगर समीकरण 2 में करना तो ये मतलब नहीं है कि एक ही करना, आपको जितने 3 पद दे रखे हैं तीनों पद में करना है, तो 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4x, यहाँ 4y और यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब देखिए, अब इसको आप समीकरण नंबर 3 भी मान सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप चाहें समीकरण नंबर 3 मान लें। अब देखें 3 को अब 1 को जोड़ सकते हैं आप, समीकरण नंबर ये 3 है और ये 1 है, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा 4y प्लस का ये माइनस का, तो क्या होगा कट जाएगा। तो आप पहले इनको लिख लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर जोड़ने के पहले आप उसको लिख लीजिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यहाँ कितना है 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। यदि आप जोड़ेंगे इनको तो क्या 4y से 4y कट जाएगा, प्लस है माइनस, प्लस माइनस को बराबर कट जाता है। अब देखो 3x 4x कितना होगा 7x, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 14 बट्टे 10 जाएगा, 7 से काटेंगे 14 कितने बार 2 बार, x का मान आ गया हमारा 2, कितना आया x का मान 2। इस तरह से हमारा x का मान आता है 2। अब इस x के मान को आप समीकरण 1 में रखते हैं, 2 में रखते हैं, 3 में रखते हैं, कहीं पर भी रखते हैं, आपका आंसर बराबर ही आएगा। जैसे मान लीजिए आपने 1 में रखा तो वहां से भी आ जाएगा, 2 में रखा वहां से भी आएगा, 3 में रखेंगे वहां से भी आ जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे, देखिए एक x का मान 2 है, 3 गुणा 2, क्योंकि x का मान 2 आ गया, प्लस 4y ये 10। अब देखें ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारा, 4y और ये 10, 4y 10। अब ये 6 इधर आएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 4y, अब 10 में से 6 आएगा कितना बचेगा हमारा 4। अब ये 4 में आएगा बट्टे में, तो 4 बट्टे 4, 4 से 4 काटेंगे एक बार, तो y का मान कितना आया 1। इस तरह से हमारा y का मान 1 आ गया और x का मान 2 आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें x और y वाले पद को बराबर करने, अगर प्लस माइनस पहले से है तो जोड़ देंगे, यदि दोनों प्लस है दोनों माइनस है तो घटा देंगे, दोनों प्लस दोनों माइनस तो क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस होगा तभी कैंसिल आउट होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट कराता हूं।
देखिए सेकंड पॉइंट है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। यदि आपको क्लैरिटी में कोई दिक्कत आती है तो प्लीज आपकी क्वालिटी अपनी क्वालिटी को वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो काफी बढ़िया है, बस क्या थोड़ा कभी हो सकता है यदि आपको क्वालिटी में कोई दिक्कत लग रही है तो आप क्वालिटी बढ़ा के वीडियो को देख लीजिए, आप बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। तो पहला समीकरण ये रहा, दूसरा समीकरण ये रहा। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको लिखेंगे अच्छे से लिखने का मतलब क्या है, यहाँ डालेंगे हेल्प। अब जी माइनस का 4 दे रखा है, इसको ले जाएंगे उधर, तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 5y, माइनस का ले जाएंगे इधर प्लस का हो जाएगा 4, इसका आ जाएगा 4। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखें जी 9x है, अब इसको लेके आएंगे इधर तो माइनस का 2y हो जाएगा, और जो आपका 7 है वो ऐसे लिख देंगे, समीकरण नंबर जो हो जाएगा हमारा 2। हमने क्या किया, इस आपको प्रत्येक क्वेश्चन इसी फॉर्म में लिखना है, x y y इधर बिना अचर पद होंगे वो इधर होंगे। तो ये माइनस का था इधर लेके प्लस का हो गया, ये 9x है, ये प्लस का इधर माइनस का हो गया, और ये इधर आपका 7 बचा बिल्कुल प्लस का। अब देखो आपको क्या करना, मैंने बताया था x का या y का जो पद है कोई भी एक बराबर कर लीजिए, तो आपको जो भी आसान लगे बराबर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो करने के लिए सिंपल क्या होगा, यदि आप y का बराबर करेंगे तो आपको दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x का कर लीजिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं 3 का गुणा कर देंगे तो 9x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा इसमें कर रहे हैं समीकरण नंबर 1 में, तो ये कितना हो जाएगा 9x, 3 का करेंगे इसमें ये हमारा हो जाएगा 15y, 3 का करेंगे इसमें 12। ठीक है, अब इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 3, 2 से ही हो जाता है, आपको 3 मान वैसे कराओ तो इसमें पूरे पूरे लिख सकते हैं, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके घटा ले पर डायरेक्ट एक लाइन लिख सकते हैं, कोई करा दो। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 3x, 3 का करेंगे इसमें 9x हो गया माइनस 15y बराबर 12। आपको 3 का गुणा प्रत्येक में करना पड़ेगा, एक बच्चे को उसका क्या करते हैं यहाँ कर देते हैं, इधर कर रहे हैं, प्रत्येक पद में करना पड़ेगा। अब देखें क्या करेंगे, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस तो कटेंगे नहीं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, घटाना पड़ेगा। तो एक में से दो में से समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर समीकरण 2 में से 3 को घटाएंगे, 2 में से 3 को घटाने पर, तो 2 ही लिखा हुआ है तो 2 पे लिख देंगे यहाँ पर 9x माइनस 2y बराबर 7, ये कितना है 9x माइनस 15y बराबर 12। अब देखो घटा रहे हैं हम, जब भी घटाते हैं तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, जब भी हम घटाएंगे यहाँ लिखते हैं घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो जब भी हम घटाएंगे तो ये होगा हमारे यहाँ पर साइन होंगे वो हमारे अपोजिट हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये प्लस का ये माइनस का है, तो इसका मतलब 15 में से 2 घट रहे हैं क्योंकि माइनस ये प्लस का हुआ, आपको ये वाला देखना है प्लस का हुआ, 15 में से 2 गया कितना बचेगा आपका 13y। अब ये माइनस है, 7 में से 12 आएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, 15 में से जो आपका 2 गया तो 13 बचा। अब देखो 7 में से 12 जा रहा तो कितना बचेगा, माइनस का 5, तो y का मान कितना आया हमारा, y का मान आएगा माइनस के 5/13, ये हमारा y का मान इस तरह से आ गया। अब क्या करना, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे y का मान 3x तो लिख देंगे, y का मान कितना है देखिए, y का मान माइनस का 5/13, इधर कितना है 4। अब देखें 3x माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 का गुणा 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, बट्टे 13 बराबर 4। अब देख इसको ले जाएंगे उधर, क्योंकि इसमें x ही लगा, x होता तो इधर रहता, इस बिना x वाला तो कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 25/13, 3x, 13 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 13 का गुणा करेंगे 4 में कितना आएगा, 13 से 52 और ये 25, तो 3x
52 में 25 जाएगा कितना हो जाएगा 27/13। अब क्या कर रहे हैं, देखो 3 से डायरेक्टली कट जाएगा 27 कितने बार 9 बार, तो हमारा x का मान आता है 9/13। इस तरह से हमारा जो x का मान आता है और y का हम पहले निकाल चुके हैं। तो हमें क्या करना था, पहले हमने क्या किया, जो समीकरण दिया इसको लेकर इधर प्लस का हो गया, इसको लाया इधर ये माइनस का हो गया। अब हमने क्या किया यहाँ पर x के जो स्टेप थे बराबर कर लिए, तो इसमें 3 का गुणा कर दिया समीकरण 1 में, 3 का गुणा करा 9 हो गए, ये 15 हो गया, ये 12 हो गया। अब क्या किया, 2 में से इसको घटा दिया, तो इसमें से घटाएंगे तो अब 9x कट जाएगा। अब देखें 2 में से 15, तो ये तो प्लस का हो गया, ये हमारा साइन प्लस का हो गया, प्लस में 15 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 13 बचा, और 7 में से 12 गया तो आपका 5 बचा, वही माइनस का। तो y का मान यहाँ से y का मान रख दिया समीकरण नंबर 1 में, 1 में 2 में किसी 3 में भी रखते हैं आप, यही आपका मान आएगा, आप चेक कर लीजिए। अगला दिन क्वेश्चन में कराऊंगा, आप 2 में 3 में किसी और में रख देता हूं, यदि आप ये सोच रहे हैं 1 में रख रहे हैं, हर बार कहीं पर भी रख सकते हैं 1 2 3 में से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला हल कीजिए। अब आपको दो समीकरण इस तरह दे रखे हैं, अब देखें यहाँ पर कुछ संख्या हमारी पट्टी में दे रखी है, तो आपको घबराना नहीं है, आसानी से क्वेश्चन को करना है। तो देखें क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिखिए आप हल। तो हल में क्या करना है, पहले आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो लिख लीजिए यहाँ पर, x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1। तो आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको ये बट्टे में दे रखा है इसको खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा आपका, एलसीएम आएगा आपका 6, 2 3 का 6 आएगा, तो अब 2 से इसमें भाग देंगे 3 बार आएगा 3x, 3 से भाग देंगे इसमें 2 बार आएगा, 2 का से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 4y, ये आपका माइनस का 1। अब देखिए क्या किया, 3 से 6 में भाग दिया 2 बार गया, 2 से इसमें गुणा कर दिया कितना हो गया 4y। अब देखें 3x प्लस 4y, अब 6 का इसमें गुणा कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6, समीकरण नंबर मान लेंगे इसको 1। इस तरह से आपको कर लेना है। अब लिखेंगे सेकंड वाला समीकरण, ये क्या हमारा x y 2 बराबर 3, एलसीएम कितना आएगा 2, अब 2 का करेंगे x में तो कितना आएगा 2x, और ये आप ऐसे लिख दिए माइनस का y बराबर 3। अब देखिए क्या करना है, 2x माइनस y, 2 का 3 गुणा कर दें 6, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, देखिए अब आपका इस तरह से नॉर्मल समीकरण बन चुके हैं। अब आपको x या y के पद बराबर करने हैं, तो यहाँ 4y है यहाँ y है, तो क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में 4 का गुणा कर दें, क्या कर दें 4 का गुणा, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, 4 का गुणा करेंगे तो 2x, 4 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी हमारा 8x माइनस 4y, और ये हो जाएगा हमारा 24। इसको मान सकते हैं आप समीकरण नंबर 3। अब देखें समीकरण 1 को और 3 को जोड़े, जैसे कि 4y और माइनस का 4y क्या होगा कट जाएगा, तो समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर तो देखें यहाँ लिखेंगे पहले 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, 8x माइनस 4y 24, जोड़ेंगे तो क्या होगा कट जाएगा जी आपका। अब 3 और 8 कितना हुआ 11x। अब देखो इन दोनों जोड़ेंगे तो माइनस का है, तो माइनस का घट जाएगा, तो 24 में 6 आएगा कितना बचेगा हमारा 18 बचेगा, कितना बचेगा 18। अब x का मान निकालेंगे, तो x का मान आएगा 18/11, क्योंकि 11 कहाँ आया बट्टे में, तो इस तरह से हमारा x का मान आता है। अब x के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण जब से मैं आपका रख रहा था 1 में, अब मैं क्या कर रहा हूँ 2 में रख के दिखा रहा हूँ आपको, तो देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो 2, अब x का मान कितना है 18/11 माइनस का y बराबर 6। अब देखिए पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 का 2 में करेंगे कितना आएगा 36/11 माइनस का y बराबर 6। अब देखो माइनस का y यही रहेगा, अब इस संख्या को ले जाएंगे उधर, तो किसकी हो जाएगी माइनस की, तो माइनस का 36/11, इस संख्या को ले गए उधर ले गए तो माइनस 11 हो गया,
अब देखें 11 बट्टे में आ गया, 11 गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा 66, 11 के 4 उल्टोगे माया 36, 66 में 36 जाएगा कितना बचेगा 30 बट्टे 11। अब माइनस कहाँ जाएगा इधर, क्योंकि माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी 30 बट्टे 11। तो आपकी इस तरह से किसकी वैल्यू आई y की। तो पहले हमने क्या किया, इनकी y के पद को बराबर कर लिया और इस तरह से हमने घटा के x का मान निकाला। वैसे मैं समीकरण 1 में रखता था हर बार, इसमें मैंने आपको 2 में रख के बताया, 2 में रख के आप निकाल सकते हैं। तो इस बार मैंने 2 में रखा तो y का मान हमारा आ गया माइनस 30 बट्टे 11 और x का मान आया है हमारा 18 बट्टे 11। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण 5x 7y बराबर 8 और 10x प्लस 3y बराबर 33 से x का विलोपन कर। अब इसमें बोला गया है कि आपको मर्जी से, अपनी मर्जी से नहीं काटना है, आपको x का विलोपन करना है। मतलब आपको जो x वाला पद है वो काटना है, x का विलोपन करके y में समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब y का आपको मान निकालना है तथा हल कीजिए। फिर आपको x और y दोनों के मान निकालने हैं। क्या करेंगे, पहले आप यहाँ लिखेंगे हल, इसको लिख लेंगे यहाँ पर 5x माइनस 7y इक्वल टू 8 समीकरण नंबर 1। उसको लिखेंगे 10x प्लस 3y इक्वल टू 33 समीकरण नंबर 2। अब देखो क्या करना है आपको, उसने बोला x का विलोपन करना है तो आपको x वाले पद बराबर करने हैं। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, तो क्या करें आप यहाँ पर 2 का कर दें मल्टीप्लाई समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करके। अब देखो एक लाइन में मैं आपको खत्म कर दे रहा हूं, बार बार मैं इसमें लैंग्वेज लिखते थे उससे और भी सरल हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करके, समीकरण 1 में 2 का गुणा करते हैं और क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर। अब मैंने ये पूरी लैंग्वेज एक ही लाइन लिख दी, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। पहले क्या करना है आपको, समीकरण 1 में 2 का गुणा करना है, तो 2 का गुणा कर लीजिए। यहाँ पर कितना आएगा 10x। अब देखें यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे कितना होगा 14 ये 16। अब देखें इसको लिख लें 10x प्लस 3y 33। अब क्या करना है, आपका घटाना है, आपको मैंने आपको बोला था घटाना है, 1 में से 2 घटाना है। तो घटाने पर क्या होता है, मैंने आपको बताया जो साइन हमारे अपोजिट होता है, माइनस 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 ये कट जाएगा हमारा। अब देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस, आपको ये भूल जाना नीचे वाला कौन सा माइनस, ये माइनस। 14 और 3 कितना हुआ माइनस का 17 है, ये दोनों माइनस के हैं। अब देखें 16 में से 33 घट रहा है तो कितना हो जाएगा माइनस का 17 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 17 बटे 17 आएगा। 17 से काट देंगे कितने बार, एक बार, तो y का मान कितना आया हमारा 1। तो y का मान हमारा 1 आ गया। अब देखो क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो 5x, y का मान कितना आया हमारा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बराबर 8। 5x ये माइनस का साथ हो जाएगा बराबर 8 5x। अब ये माइनस का तरह किसका हो जाएगा प्लस का 5x। 8 और 7 कितना होगा 15, 5 से काटेंगे 15 कितने बार 3 बार, x की वैल्यू कितनी आई 3। तो इस तरह से हमारा x का मान आ गया 3। अब देखो y का मान एक आ गया, x का मान आ गया, तो ये हमारा हल। हल का मतलब होता है आपको x और y दोनों के मान निकालने होते हैं। उसमें बोला था y में समीकरण ज्ञात कीजिए, जी आपको y में समीकरण आ गया, ये बात इसमें y में समीकरण है, x का विलोपन हो गया इसमें और इसमें क्या हुआ जी आपको x का मान आ गया। तो इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए समीकरण x प्लस y by बराबर 2 और bx प्लस ay बराबर 3 में से y को विलुप्त कीजिए। तो ये दो समीकरण दे रखे हैं, इसमें बोला गया y को हमें विलुप्त करना, मतलब x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है और y को करना है विलुप्त। तो किस तरह से करेंगे,
अब देखिए एक समीकरण जो लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, तो इसमें अब दोनों किसी एक पक्ष को बराबर करना होगा, तो बाई को विलुप्त करना है, तो बाई को बराबर करना है क्योंकि इसमें बोला गया है बाई को विलुप्त करें, तो बाई का क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो पहले आप समीकरण को लिख लें, यहाँ पर दोनों समीकरण को लिखेंगे ax प्लस बी वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 1 हुआ है हमारा। और दूसरा क्या है, bx प्लस ए वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2 हुआ। अब देखो बाई का बराबर कैसे हुआ, अब क्या करेंगे, अब हमें इस बार दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a का गुणा करेंगे इसमें तो a भी हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे b का तो यहाँ पर भी a भी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में a का और समीकरण 2 में b का गुणा करने पर, तो देखिए समीकरण 1 में किया मैंने, एक यहाँ लिख दे रहा हूं, यहाँ हुआ है a का और यहाँ हुआ है b का गुणा। अब पूरे में करना है, तो a का गुणा a में करेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर x प्लस 1 का, अब इसमें करेंगे तो क्या आएगा, a b y और यहाँ 2a। अब b का करें इसमें तो b स्क्वायर x, b का इसमें करेंगे a b y, अब 3 में करेंगे तो क्या आएगा 3a। अब क्या करना है, आपको घटा देना है, क्या करना है, घटाना, घटाने पर, तो घटाने पर क्या होता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये आपका सेम कट जाएगा। बाई को विलुप्त करना है तो बाई विलुप्त हो गया, अब क्या बचा x। तो अब देखो इसको लिखेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, नीचे वाला किसका है, माइनस का, तो आप पहले ऊपर वाले को लिखेंगे a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर x बराबर, अब देखिए 2 में से 3 ही घट रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का a आएगा, क्या आएगा, माइनस का a। सॉरी यहाँ पर हमारा हमने b का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारा b होगा, क्या होगा b, क्योंकि यहाँ पर हमने b का मल्टीप्लाई किया था तो हमारा ये घटेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2a माइनस का 3b, क्योंकि हमने यहाँ पर b का मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर क्या आएगा 3b आ जाएगा, तो यहाँ 2a माइनस का लिखेंगे 3b। अब देखो क्या करें, यहाँ पर x आपका कॉमन, तो यहाँ से लेंगे x कॉमन, तो क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2a माइनस 3b। देखो कॉमन यहाँ पर x भी है यहाँ पर भी x है, तो कॉमन कौन होता है, दोनों में हो, x यहाँ पर भी x यहाँ पर, तो ले लिया हमने कॉमन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचा। अब x का मान निकालना है आपको, तो 2a माइनस 3b, ये संख्या कहाँ जाएगी हमारी बट्टे में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस तरह से जो हमारा x का मान आ गया, हमने y को क्या कर दिया, विलुप्त कर दिया, तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। y को हमने क्या कर दिया, विलुप्त कर दिया। तो इसमें आपको बोला गया था y को विलुप्त करना है, तो हमने y वाले जो पद थे बराबर कर लिए और घटा करके इस तरह से x का मान निकाल लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, यदि आपको समझ नहीं आता तो वीडियो को पीछे दोबारा करके आप देख सकते हैं, यही आपके ऑनलाइन पढ़ने का फायदा होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, आप इतना बार बार नहीं सकते, पर ऑनलाइन में क्या होता है, आप वीडियो को 2-4 बार 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 दोबारा समझ सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप पीछे करें, दोबारा से ध्यानपूर्वक देखें, क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, केवल मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताता हूँ, इससे यहाँ जीरो कोई नहीं बताएगा। तो देखिए आपको ये दे रखा है समीकरण, इसमें बोला है y का मान x के पदों में ज्ञात करना है, आपको y का मान निकालना है x के पदों में, तो हमें y, देखो y का मान निकालना तो y इधर होना चाहिए हमारा, जिसका मान निकालते हैं वो एक साइड इधर साइड होना चाहिए और x के पदों में, तो हम किसका मान निकाल रहे हैं, y का मान निकालना है, तो क्या करना है, तो देखिए y का मान निकालना है तो y हमारा एक तरफ होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 2 यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे 2x बाई 4x प्लस 3y, 2x बाई, अब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 3y हो जाएगा जो हमारा, और इधर बचेगा 4x। अब आपको y का मान x के पदों में निकालना, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन क्या है आपका y कॉमन मिल रहा है, तो y कॉमन ले क्या बचेगा 2x माइनस का 3 बचेगा, क्या बचेगा 2x माइनस 3, क्योंकि y आपको कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ आपका 4x ऐसे रहेगा। अब देखो y का मान निकालना, तो y इधर होना चाहिए x के पदों में, तो ये कहाँ जाएगा, ये संख्या जो होती है ये वाली वो सामने वाली के बट्टे में आती है, तो 2x माइनस का 3, तो देखिए हमारा जो y का मान आ गया और वो किसके पदों में आ गया, x के पदों में, मतलब जो हमारा आंसर है किसके पदों में, x के पदों में। देखो x के पदों में आंसर हमारा y का है, तो इस तरह से हमने y का मान निकाल लिया x के पदों में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको हल करना है, वही तरीका आपको पहले आप इसको लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर ये हमारा 1 हो गया। अब लिखेंगे x माइनस वाई। अब देखिए ये प्लस का 2 है, इसको उधर ले जाएंगे, इसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए इसमें पहले से ही आपके बराबर दे रखे हैं, y भी बराबर है और x भी बराबर है, तो हम इन समीकरणों को क्या कर रहे हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ देंगे तो क्या होगा, y से y कट जाएगा, तो समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर तो यहाँ लिख लेंगे आप x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। जोड़ेंगे आप तो इस तरह से कट जाएगा, तो x और x क्या हुआ 2x। अब 8 में से 2 माइनस का कट रहा है तो क्या बचेगा 6, x की वैल्यू आएगी 6 बट्टे में तो चला जाएगा, 2 से 6 काटेंगे कितने बार 3 बार, x का मान आ गया 3। अब देखें x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 लिखा हुआ है 3 प्लस वाई बराबर 8। अब देखिए 3 को इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो y का मान कितना आएगा हमारा 5। आप 2 में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसमें सब कुछ बराबर दे रखा था, आपको जोड़ा तो y से y कट गया, x और x 2x हो गया, 8 में से आपका माइनस 2 बचा, तो x का मान 3 आ गया इसमें, और समीकरण नंबर 1 में दी y का मान हमारा 5 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें रूट दे रखा है। अब आपको x y के मान निकालने हैं। यहां से क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको इसको इसी तरह से लिख लेना है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। समीकरण नंबर ये हमारा होता है फर्स्ट। अब देखो इसमें आपका √8 दे रखा है, दे रखा 8, तो हम क्या करेंगे इसमें, √8 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 3 बार लिखते हैं। अब 2 बार जब भी अंडर में आ जाए तो 2 तो बाहर आ जाता है, तो अंडर में बचेगा हमारा 2, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं √3x माइनस 2 बाहर आ जाएगा √2, और ये हमारे यहाँ पर क्या बचेगा y बराबर 0। समीकरण नंबर ये हो जाएगा हमारा 2, इस तरह से लिख लिया। अब देखो आपको क्या करना है, x या y को किसी एक को करना होगा बराबर, तो बराबर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर √2 है, तो मुझे लग रहा है आसान करना है, लग रहा है। वैसे आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि बाद में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको बाद में करा दूंगा, तो अभी 8 ऐसे लिखते हैं, अभी इसको ना करें, ठीक है। तो क्या करना, देखो यहाँ पर आप 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 यहाँ पर हो जाएगा, 6 यहाँ हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करने पर। और क्या करें, अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ऐसे हो सकता है। एक x का बराबर कर लें, यदि आपको y बराबर करना है तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें और 3 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो ये 24 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 24। तो ये वाला करना मुझे आसान लग रहा है, क्योंकि प्लस से माइनस दोनों जोड़ देंगे तो कट जाएगा। तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई करें, ये कितना हो जाएगा 24, यहाँ कर दें 3 का, पर देखें यहाँ रूट लगा हुआ है, तो आप भी क्या करेंगे, रूट में लगाएंगे, रूट लगाएंगे, क्या लगाएंगे √8 का गुणा करेंगे, यहाँ पर करेंगे √3 का, क्योंकि रूट में संख्या दे रखी है, तो √8 का करेंगे या √3 का करेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में √8 का और समीकरण 2 में √3 का गुणा करने पर। अब देखिए √8 का करेंगे तो 8 दूनी 16 होगा, अंडर में लिखना है आपको 16x। अब इसमें करेंगे तो 24 हो जाएगा हमारा, रूट में y बराबर 0, क्योंकि इसका 0 करेंगे 0 रहेगा। अब देखिए करें इसमें √3 का, तो √3 का कितना आ जाएगा 9x, 3 का 8 में करेंगे 24 हो जाएगा अंडर में y, और इसका करेंगे तो 0 0 रहेगा। अब क्या करना है, आपको जोड़ देने हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपके ये वाले कट जाएंगे जोड़ने पर, क्योंकि प्लस है माइनस कट गया। अब देखें √16 और यहाँ पर लिखेंगे √16x, जोड़ रहे हैं प्लस √9x। आप इस तरह से नहीं जोड़ रहे कि 16 और 9 25 हो गया, √25 ऐसे ही लिखा जाता है। कभी रूट ऐसे अलग अलग संख्या नहीं उठती है, रूट में हमेशा समान संख्या उठती है, संख्या अलग है, ये संख्या अलग है,
तो जुड़ नहीं सकती। आप ऐसा करते हैं 16 हो गए 9 हो गया अंडर 25 लिखते हैं x, ऐसा नहीं होगा। अब 0 0 क्या होता है 0। अब देखो अंडर 16 होता है, इसका मान ये 4 का स्क्वायर होता है, कितने का स्क्वायर होता है तो 4x। ये होता है 3 का तो 3x बराबर 0। 4 और 3 कितने हुए 7x बराबर 0। x का मान क्या आएगा 0/7, तो यहां से हमारा x का मान आएगा 0, क्योंकि जब भी ऊपर 0 आएगा तो 0 ही आता है। 0 में किसी का भाग करें गुणा करें क्या आएगा 0 आएगा। तो इस तरह से हमारा x का मान आसानी से बोल रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुई, तो x का मान 0 आ गया। अब हम निकालेंगे y का मान। तो देखिए अब क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका ये रहा। देखें तो √2x का मान क्या है 0, √3y बराबर 0। ये भी 0 हो जाएगा आपका, ये भी 0 हो जाएगा, जे 0 ये भी सब 0, तो √3y बराबर 0। तो y का मान क्या आएगा 0/√3, तो y का मान 0 के ऊपर क्या है 0 के रखा है। तो x का y का दोनों के मान क्या निकले हमारे 0 निकले। तो इस तरह से मैंने आपको x और y के मान निकाल के बताया इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से दे रखा है। क्या करना है आपको, पहले सबसे पहले हल लिखने के बाद आपको लिखना है 3x - 8y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। अब देखें 3y उधर है, इसको इधर ले आइए तो ये माइनस का हो जाएगा आपका। अब ये 3y इधर से इधर आएगा माइनस का, वो इधर क्या बचेगा 0, क्यों कुछ नहीं उधर, समीकरण नंबर 2 गया। अब देखें यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर 3x है, यहाँ x है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, तो अगर y बराबर करेंगे तो आपको दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो x को बराबर कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए 3 का कर दीजिए गुणा, समीकरण देखें समीकरण 2 में 3 का गुणा करके एक में से घटाने पर, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 3 का गुणा कर रहे हैं पर एक में से घटा रहे हैं, तो पहले आप उसको लिख लीजिए 3x - 8y 3। अब समीकरण 2 में कर रहे हैं 3 का गुणा, तो यहाँ इसमें कितना हो जाएगा 3x, 3 का इसमें करेंगे कितना होगा 9y, 0 को करेंगे तो क्या आएगा 0। अब घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं घटाने पर, तो घटाएंगे तो मैंने आपको बताया जो साइन होंगे हमारे वही प्लस का ही क्या हो जाएगा माइनस का प्लस, और ये माइनस। अब ये हमारा कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया। अब देखिए प्लस का 9 है और माइनस का 8 है, 8y, तो 9 में से 8 जाएगा कौन से 1y, एक ही लगाते हैं y हो गया, एक ही y है। अब देखें 3 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 3, तो y का मान क्या आया हमारा 3 आ गया। अब y का मान रख दीजिए आप समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है आपका 3x। अब देखो y का मान कितना है, y का मान 3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 × 3 बराबर 3, 3x। अब ये 8 3 कितना हो जाएगा 24 बराबर 3, 3x। अब देखो माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, 24 माइनस का इधर आएगा, किसका हो गया प्लस का, तो 3x, 24 और 3 कितना हुआ 27। अब ये का 3 का आएगा बट्टे में, 3 से 27 काटने कितना कटेगा 9 बार, तो x का मान क्या आया हमारा 9। इस तरह से हमने पहले y का मान निकाला, y का मान निकालने के बाद x का मान 9 निकाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें दो समीकरण डाल दिए मैं सीधे दे रखे हैं, तो हमने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया और इसे 2 मान लिया, तो यहां पर हम डाल सकते हैं हल। तो देखें अब x और y में हमें क्या आसान लगेगा, जो आपको आसान लगे बराबर करना वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप x करना चाहते हैं तो x में आपको यहाँ पर 3 करना पड़ेगा या 2, और y में क्या करना केवल आप 2 का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो y के मान पद बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ 2 का करते हैं मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 4x, 2y और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब कर दिया आपने। अब यहाँ पर आप इसको मान ले समीकरण नंबर 3 मान ले, अलग हो गया, वैसे यहाँ पर अब लैंग्वेज लिख देते तो और आसान होता। अब देखिए क्या करें, 2 में से 3 को हटाते हैं, 3 में से 2 को हटाते हैं, तो समीकरण 3 में से
क्या घटा रहे हैं हम, एक को घटा रहे हैं, 3 है 2 घटा रहे हैं, 3 में से क्या घटा रहे हैं 2, देखिए 4x में से 3x आएगा, कितना बचेगा x, 3 में से 2 घटा है, समीकरण नंबर 3 ये लिखा हुआ है 2 ये, अब 3 इसमें से इसको घटा रहे हैं, 4 में से 3 जाएगा 1x बचेगा, 2 में से 2 जाएगा क्या बचेगा, कुछ कट जाएगा 0, अब 10 में से 8 गया क्या बचा आपका 2, x बराबर क्या आ गया आपका डायरेक्टली 2। मैं आपको एक क्वेश्चन करने के कई तरीके बता रहा हूं जो आपको आसान लगे, इसमें आपको लैंग्वेज नहीं लिखी, डायरेक्टली कर दिया कि डायरेक्टली कैसे, शॉर्टकट नहीं है आपका तरीका वही है, अब ये मैंने शॉर्टकट करा दिया, शॉर्टकट नहीं है वही है, मैंने ये यहां मान ली, अब यहां समीकरण नंबर 3 मान लिया, 3 में से 2 घटा दिया तो डायरेक्टली यहां पर कट गया, आप लिख भी सकते हैं पूरा पूरा, 4 में से 3 गया 1 बचा, 2 से 2 कट गया 0 बचा, 10 में से 8 गया 2 बचा, x का मान 2 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 और 2 में जो आपकी मर्जी करें वो लिख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2 × 2 + y बराबर 5, तो ये 4 हो जाएगा प्लस y 5, तो 4 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो y का मान कितना आएगा 1। तो इस तरह से हमारा x का मान 2 आया और y का मान 2 आया, काफी शानदार क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें डायरेक्टली दे रखा है, अब देखो ये पहले से बना रखे तो हम इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, आपको देख के इतना बड़ा डरना नहीं है, क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक करना है, तो यहां पर लिखेंगे आप सॉल्यूशन। अब देखें समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये y से y आपका कट जाएगा, y से y कट जाएगा, इस तरह से काट देना, तो x और x क्या हुआ आपका 2x। अब देखें ये प्लस का ये माइनस का, तो इससे क्या हुआ कट जाएगा, a² तो कितना हुआ आपका 2a², b² तो क्या हुआ आपका 2b²। अब देखें 2x, यहां से आपका 2 कॉमन मिला, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a² + b², क्योंकि 2 यहां से क्या ले लिया कॉमन है, तो a² बचा यहाँ b² बचा, 2 से 2 हमारा कट गया, तो x बराबर क्या आया a² + b², तो इस तरह से आपका ये x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 तो रखिए, समीकरण नंबर 1 ये लिखा हुआ है, ऐसा करें आप x का मान समीकरण नंबर 2 में लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ माइनस से आप इधर ले जाएंगे दिक्कत आपको होगी, तो यहाँ पर मैं 2 में रख दे रहा हूँ, प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो आपको पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें रखेंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, x का मान इसमें रखेंगे, क्या देखिए x का मान a² + b² + y, अब क्या लिखा हुआ है y बराबर a² + ab + b², अब पहले इसको लिख लीजिए a² + ab + b², अब इन दोनों को इधर लेके आएंगे, दोनों माइनस कर जाएंगे, a² - b², इससे j कट जाएगा, इससे j कट जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा ab, तो आपका मान आ गया x बराबर आया a² + b² और y का मान आया +ab, तो आपके x और y के मान इस तरह से निकला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 अब देखो इसमें डायरेक्टली आपको समीकरण नंबर 1 2 मान लेना है, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब देखें, अब किसी को या बराबर कर सकते हैं, y को कर सकते हैं, x को कर सकते हैं बराबर, तो y बराबर ले जाऊं तो इसमें क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई कर दें, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके 3 में से 2 में से घटाने पर, 2 में से घटाने पर पहले क्या करना है आपको, 2 गुणा करना है समीकरण नंबर 1 में, फिर 2 में से घटाएंगे, तो यहाँ लिख दे रहा हूं, पहले इसको लिख लें आप ऊपर 2 वाले को, तो 4x + 6y ये 17 हो गया। अब 2 का करा मल्टीप्लाई, तो इसमें कितना हो जाएगा 4x 6y और ये हमारा हो जाएगा 36, क्योंकि हमने समीकरण 1 में 2 को गुणा करके 2 में से घटाया है, 2 में से किसको घटाया, इसी 1 को घटाया है, तो घटाया है तो यहाँ पर क्या होगा ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का, तो तीनों प्लस के माइनस के हो गए, घटाने पर इससे कट जाएगा। देखिए
अब क्या हो रहा है, हमारा ये भी कट रहा है, देखें ये भी कट गया। तो अब क्या हुआ, दोनों देखो, अब दो का मल्टीप्लाई हमने इसमें किया, तो ये भी हमारा बराबर हो रहा है, ये भी बराबर हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है, जब भी हमारे दोनों एक्स वाई कट जाते हैं, जब भी हमारे दोनों एक्स वाई कट जाते हैं, तो इसमें लिखते हैं क्योंकि अतः, यहां पर लिख देंगे अतः इसका कोई हल नहीं होगा। जीरो लिख दीजिए आप, इधर लिख देंगे, इधर कुछ भी ऐसा मतलब नहीं होगा। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर आपके जो x और y थे दोनों ही आपके कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर इसका कोई भी हल नहीं होगा। जब भी आपके x और y दोनों कट जाएं तो मान किसका निकालेंगे, तो इसमें जब भी आपके x और y दोनों विलुप्त हो जाएं तो वहां पर आप लिखेंगे अतः इसका कोई भी हल नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये काफी शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ लिखेंगे हल। अब इसमें बोल रखा है x माइनस वाई बराबर 13 बराबर अंडर x प्लस अंडर वाई। इसका मतलब ये है x माइनस वाई का मान है वो भी 13 है हमारा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं इसको यहाँ पर, और इसका मान है वो भी हमारा क्या है 13 दे रखा है, दोनों का मान 13 दे रखा है। इसका मतलब ये दोनों का मान क्या दे रखा है 13 दे रखा है, इसका ही मान 13 है उसका ही मान 13 है। अब देखें यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद होगा और याद होना भी चाहिए, यदि याद नहीं तो याद कर लें। तो ये फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट होता है a माइनस बी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखिए इस फॉर्मूले का यूज किस तरह से करते हैं। हमें क्या करना होता है, x और y के पद को बराबर करना होता है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस समीकरण को देखिए, इस समीकरण को देखने से आपको क्या मालूम पड़ेगा, ठीक है। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से जी x लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था जब भी अंडरूट कोई भी अंडरूट कोई लगा हुआ है इस तरह से, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो a आएगा, निकल कर क्या आएगा a। तो इसका मतलब मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि इसका स्क्वायर करते तो ये आएगा, तो इसलिए ये क्या लिख सकता हूं मैं ये। तो यहां पर हमारा x है, x को हम किस कैसे लिख सकते हैं, अंडरूट x का होल स्क्वायर। अब y को ऐसे लिख सकते हैं अंडरूट y का होल स्क्वायर बराबर 13। अब देखें यहां पर हमारा फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो ये फार्मूला कैसे बनेगा, अंडरूट x, एक में प्लस और एक में क्या हुआ माइनस, एक में प्लस और एक में माइनस, एक में प्लस आ गया एक में माइनस आ गया, क्योंकि अब लग गया आपका फार्मूला यहां से, ये 13 हो गया, 13 का 13। अब देखिए समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 में इसका हमें मान दे रखा है, समीकरण 2 से, किससे 2 से। अब इसका मान है वो दे रखा है, देखो इसका मान इतने का मान दे रखा है 13 है, तो यहां लिखेंगे 13 अंडर में x माइनस अंडर में y बराबर 13। तो यहां से आ जाएगा हमारा अंडर माइनस अंडर y अंडर x माइनस अंडर y। अब 13 कहां आएगा बट्टे में, तो 13 बट्टे 13, 13 से 13 कट गया एक बार, अंडर x माइनस अंडर का y बराबर का 1। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। तो हमने क्या किया देखें, इस तरह से हमें दे रखा था, तो हमने इसका ही मान 13 होगा क्योंकि बराबर है, इसका मतलब इसका ही मान 13 है और इसका ही मान 13 है। अब पहले मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया है, बताने के लिए इतने यहाँ पर आपको लगाना था। तो इस फॉर्मूले पर इस जो है समीकरण, इसको पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट इस तरह से करते हैं, कोई अंडरूट होता है इसका स्क्वायर करते हैं तो अंडरूट हट जाता है। अब अंडरूट हटा हुआ है तो हम इसको अंडरूट के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दोनों लगेगा, एक में प्लस एक में माइनस। अब देख इसका मान हमें 13 दे रखा है, यहाँ से रख लिया, 13 बट्टे में 13 से 13 कट गया 1। अब देखें ये और इससे हम x y का मान निकाल सकते हैं, कैसे देखें कैसे निकालेंगे आप। अब दोनों हमारे क्या होंगे बराबर है, अंडरूट बाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x यहाँ पर भी है। क्या करें आप, समीकरण एक व 2 व 3 को जोड़ने पर, जोड़ दें, क्या करते हैं जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या होगा, अंडरूट बाई से अंडरूट बाई कट जाएगा, लिख दे रहा हूं पूरा, अंडरूट x अंडरूट बाई बराबर 13 या अंडरूट x माइनस अंडरूट बाई कितना 1, जोड़ेंगे दोनों को कट जाएगा हमारा, अंडरूट x कितना हुआ 2 अंडरूट x,
13 और 1 14 हो जाएगा ये हमारा। 13 14 हो गया। 2 से काटेंगे 14 तो अंडर रूट एक्स बराबर कितना आएगा हमारा 7, 7 बार कटेगा। अब देखो अंडर रूट एक्स का मान 7 आया है। अब अंडर रूट एक्स का मान 7 आया तो दोनों बच्चों को क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो दोनों बच्चों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्ग करने पर क्या होता है, इस पर हटे आता है। आप पूरा लिख लीजिए अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो x 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। x का मान हमारा कितना आया 49। अब देखें x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 3 में 2 में रखने पर 2 में रखेंगे आप। देखें x का मान कितना आया, आप इसको भी लिख सकते हैं 7 अंडर रूट x कितना आया 7 लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे तो उसका मान देखो x का मान 49 है, 49 लिखेंगे यहाँ पर अंडर रूट बाई बराबर 13। और 49 ये कितने का स्क्वायर होता है 7 का, तो 7 लिख दिए यहाँ पर अंडर रूट बाई और यहाँ 13। अब देखा अंडर रूट बाई 13 इधर 7 आएगा माइनस का हो जाएगा तो अंडर रूट बाई 13 में 7 आएगा तो हो 6। अब दोनों बच्चों का स्क्वायर करते हैं तो हट जाएगा यहाँ से अंडर रूट। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो इस तरह से हमारा ये x और y के मान आया। काफी बढ़िया अच्छा क्वेश्चन था। इसमें लॉजिक वाली बात थी, वो ये वाली बात थी कि आपको इस तरह से करना था। जब आपके पास इस तरह से ये दो समीकरण आ जाएंगे फिर आप इनको जोड़ सकते हैं। वहां से आप x का मान निकाल लें, अंडर रूट x का आएगा, दोनों बच्चों का स्क्वायर करते हैं 49 आ गया। फिर x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, वहां से आपका y का मान आ जाएगा। तो ये इस तरह से मैंने आपकी जो पूरी एक्सरसाइज थी 3A पूरी कंप्लीट करवा दी। एक भी क्वेश्चन आपका मैंने एक भी पॉइंट कोई भी नहीं छोड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे नोट किए होंगे, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आगे चल के आपको काफी प्रॉब्लम होगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को यदि आप थोड़ा सी इस